हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए हम सोल्व करें। हमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है और उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। 10 स्टूडेंट्स of class 10 took a part in math quiz। ठीक है, if the number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, find the number of boys and girls who took part in the quiz। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि क्विज में पार्ट ले रहे हैं वो है x और नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि पार्ट ले रहे हैं क्विज में वो y है। तो टोटल 10 स्टूडेंट है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, या तो बॉय है या गर्ल है, दोनों का सम कितना है 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4, गर्ल 4 ज़्यादा हैं, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, ये है इक्वेशन 2। हमने दोनों इक्वेशन को अलजेब्रिकली हमने लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए हम इन दोनों को जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत है जो इस लाइन से पास करते हो। तो x प्लस वाई 10 को में हम x और y कोई दो सोल्यूशन इसके निकाल लेंगे। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 10, यानी कि 2 पॉइंट्स इसके हमें पता चल चुके हैं। 2 पॉइंट तो उसको हम पुट करते हैं, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो x की वैल्यू 10 पे x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 10 और x की वैल्यू 10 पे y की वैल्यू है 0, यानी कि ये वाला। ठीक है, और इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन आ जाएगी ऐसे। ठीक है, सिमिलरली दूसरे के लिए हम 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं ताकि हम जो है लाइन ड्रॉ कर सके, ताकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लाइन ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे आएगा x और ये y। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू है -4। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 4। ये तो है 0,10 और ये है 10,0। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, यानी कि ये वाला पॉइंट 0,4 और x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू 0। इन दोनों से पास करते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये वाला पॉइंट जो ग्राफ पेपर पे आएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, हम ग्राफ पेपर में इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इसका सोल्यूशन जो है हम ग्राफ पेपर पर निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। इसको x से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए जो कि इस लाइन से पास करते हो। ठीक है, तो इस लाइन से जो 2 पॉइंट पास करते हैं वो यहाँ है 0,10 और 10,0। ठीक है, कौन कौन सा है? 0,10 और 10,0। ठीक है, तो हम 0,10 को लोकेट करते हैं इस ग्राफ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,0, यानी x की वैल्यू 10। x की वैल्यू यहाँ है 10 और y की वैल्यू है 0। तो हमने 10,0 रिप्रेजेंट कर दिया, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। सिमिलरली
एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 मतलब ये वाला पॉइंट, और वाई की वैल्यू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए जो लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन की लाइन होगी। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींचना है, कोई भी पैराक्सल एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है इसलिए। ठीक है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और दूसरी लाइन के लिए भी हमें 2 पॉइंट चाहिए, जो कि है 0,4 और -4,0। तो चलो 0,4 को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो 0,4 होगा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4, यानी 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है R 0,4 और -4,0, एक्स की वैल्यू -4 यानी कि 1 2 3 4, ये है -4, -4,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4,0, S -4,0। ठीक है, ये हमें पता है कि +x है और ये -x है, +y और ये -y। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी हमने निकाल लिए। तो इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए लाइन हमें ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, हमने दोनों, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है x - y + 4 = 0, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन वो है x + y = 10। ठीक है, दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, दोनों के दोनों लाइन लीनियर है, और ये दोनों इस पॉइंट से, ये दोनों के दोनों इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए बढ़ रहा है, यानी इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। ये वाला पॉइंट कितना है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ये है 3, और ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी ये वाला पॉइंट जो पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है 3,7। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7, ये वाला पॉइंट है 3,7। तो हमारा सोल्यूशन आ चुका है 3,7। ठीक है, हमने ग्राफिकली सोल्यूशन निकाला। तो हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज़, और y क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ बॉयज़ = 3, नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम है 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम है 46 रुपये। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना होगा। इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट cost of one pencil is equal to x rupees, और cost of one pen is equal to y rupees। cost of one pen is equal to y rupees। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम है 50 रुपये, यानी कि 5x प्लस 7y = 50। एक इक्वेशन तो ये होगी, और दूसरा है 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम है 46 रुपये, यानी कि 7x प्लस 5y = 46। ठीक है, दोनों इक्वेशन, ये है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे सॉल्व करने के मेथड देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हमें इन क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर लेंगे और इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ग्राफ पेपर में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाएंगे। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है y एक्सिस, और ये है x एक्सिस।
इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे पुट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, जो इस लाइन से पास करते हो, और 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है जो इस लाइन से पास करते हो, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 माइनस हो जाएगा तो आएगा 35, y की वैल्यू आ रही है 5, और x और y की वैल्यू 5 पे, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू आ रही है 10। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, 3,5 और 10,0। सिमिलरली हम इसके भी 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे, x और y, ठीक है। x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 माइनस करेंगे तो आएगा 45, y की वैल्यू आएगा 5। x की वैल्यू 8 पर 7 8 जो 56 होता है, y की वैल्यू आती है -2, यानी x की वैल्यू 8 पे, y की वैल्यू आती है -2। तो 2 पॉइंट कौन से निकल गए हैं, p q r निकल के आया 3,5 और s निकल के आया है 8,-2। तो हमने 4 पॉइंट निकाल लिए। इन 2 पॉइंट को प्लॉट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन 2 पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, 3,5 को प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 3 यानी 1 2 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 यानी कि 1 2 3 4 5, 3,5 यानी ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है P 3,5 और Q है 10,0, x की वैल्यू 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ये, ठीक है। ये है Q 10,0। R क्या है, 3,5 हमने पहले से मार्क कर रखा है, ये वाला पॉइंट है। और S है 8,-2, x की वैल्यू 8 आएगा यहाँ पर, और -2 यानी -1 -2 नीचे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट है S, ये वाला पॉइंट है S 8,-2, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स इस 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 3,5 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है 5x + 7y = 50, और ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है 7x + 5y = 46, ठीक है। हमने दोनों ही लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू हमारा कितना है, x की जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, ठीक है। और हमने 3 क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, हमने x क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और y क्या माना था, कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है जो ये लीनियर इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और बताना है कि क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो कोफिशिएंट को देख के हमें बताना है, तो सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में जो दोनों लाइन की इक्वेशन है वो है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी लाइन है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। तो इसमें a1 क्या है, a1 है 5, a2 कितना है, a2 है 7, b1 कितना है, b1 है -4, b2 कितना है, b2 है 6, c1 कितना है, c1 है 8
और C2 है -9। तो हमें बताना है कि जो ये लीनियर इक्वेशंस है क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंस होंगे। ठीक है, तो हम जो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रेशियोज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो A1/A2 कितना आ रहा है 5/7, B1/B2 है -4/6 यानी कि -2/3 और C1/C2 है 8/-9। ठीक है, तो इस केस में जो है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तीनों ही नॉट इक्वल है। तो यानी कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, यानी कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। अगर तीनों ही इक्वल आ जाएंगे, अगर इक्वल आ गए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये दोनों ही लाइन एक ही हैं, यानी कि ये जो है कोइंसिडेंट लाइन है, दोनों ही लाइन जो है वो एक ही हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन आएंगे और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसमें इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के पर C1/C2 के बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन है, यानी कि दोनों लाइन ऐसे पैरेलल है तो कभी टकराएंगे नहीं, तो इसमें आएगा नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यानी कि स्लोप तो सेम है, बस खाली डिस्टेंस का फर्क है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। सिर्फ ये तीन ही केस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसलिए इसका यूनिक सोल्यूशन है और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इन दोनों लाइनों का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो है हम A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, B1 कितना है, B1 है 3, B2 कितना है, B2 है 6, C1 है प्लस का 12 और C2 है प्लस का 24। ठीक है, तो A1/A2 हमारा आ रहा है 9/18 यानी कि 1/2। B1/B2 आ रहा है 3/6 यानी कि 1/2 और C1/C2 वो है 12/24 यानी कि 1/2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये दोनों के दोनों कोइंसिडेंट लाइन है और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। सिमिलरली तीसरे पार्ट में इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसमें भी हम कंपेयर कर लेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को। तो A1/A2 कितना आएगा, A1/A2 है 6/2 यानी कि 3। ठीक है, B1/B2 कितना है, B1/B2 है -3 डिवाइड बाय -1 यानी कि 3। ठीक है, और C1/C2 कितना है, C1/C2 है 10/9। ठीक है, तो A1/A2 तो B1/B2 के बराबर है पर वो C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसमें हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये दोनों इक्वेशन
कि लाइंस जो है वो है पैरेलल लाइंस, यानी कि इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रेशो के, और हमें पता लगाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर सोल्यूशन है तो वो होगा कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में दोनों ही लाइन की इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। 3x + 2y - 5 = 0, और दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0। अब इसके लिए हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल लेते हैं। तो A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है, B1 है 2, और B2 है -3, C1 है -5, और C2 है -7, ठीक है। तो देख रेशियो कंपेयर करते हैं। A1/A2 = 3/2, B1/B2 = 2/3, और C1/C2 = -5/7, यानी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये दर्शा रहा है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यानी कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। यानी कि ये कंसिस्टेंट है, यानी कि सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसके सेकंड पार्ट में इक्वेशन है 2x - 3y - 8 = 0, और 4x - 6y - 9 = 0। तो A1 कितना है, A1 है 2, A2 है 4, B1 है -3, B2 है -6, C1 है -8, और C2 है -9, ठीक है। तो A1/A2 है 2/4, यानी कि 1/2, B1/B2 है -3/6, यानी कि 1/2, और C1/C2 है -8/9, यानी कि 8/9। तो इस केस में A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के। ये दर्शा रहा है कि जो सोल्यूशन जो है, दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है ऐसे, यानी कि नो सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में सेम तरीका, 3/2x + 5/3y - 8 = 0, 9x - 10y - 14 = 0, ठीक है। तो A1 पर है 3/2, A2 है 9, B1 है 5/3, B2 है -10, C1 है -8, C2 है -14, ठीक है। A1/A2 आ रहा है हमारा 3/2 / 9, यानी कि 3/2 × 9, यानी कि 1/6। A1/A2 कितना आ रहा है, 1/6। B1/B2 है 5/3 / -10, यानी कि 5/3 × -10,
यानी कि 1/6 माइनस का 1/6 आ रहा है। सिमिलरली C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 है 8/14 माइनस का 8 यानी कि 4/7। तो इस केस में जो है A1/A2 वो बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि ये एक यूनिक सोल्यूशन है और लाइंस जो है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 इक्वल टू 0। ठीक है, 22 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा प्लस का 22। ठीक है, तो इसमें a1 है 5, a2 है माइनस का 10, b1 है माइनस का 3, b2 है 6, c1 है माइनस का 11 और c2 है प्लस का 22। ठीक है, तो a1/a2 कितना होगा? a1/a2 है 5/-10 यानी कि माइनस का 1/2। b1/b2 है माइनस का 3/6 यानी कि माइनस का 1/2 और c1/c2 है माइनस का 11/22 यानी कि माइनस का 1/2। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, यानी कि ये एक को इंसिडेंस लाइन है। ये एक को इंसिडेंट लाइन है। ये दोनों के दोनों इक्वेशन की लाइन एक ही लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि सोल्यूशन तो है कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है। अगला फिफ्थ और आखिरी पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में पहली लाइन की इक्वेशन है 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 कितना है? a1 है 4/3, a2 कितना है? a2 है 2, b1 कितना है? b1 है 2, b2 है 3, c1 है माइनस का 8 और c2 है माइनस का 12। तो a1/a2 यानी कि 4/3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/3 इंटू 2 यानी कि 2/3 आया। b1/b2 कितना है? b1/b2 है 2/3 और c1/c2 है माइनस का 8 बाई माइनस का 12 यानी कि 2/3। तो इसमें पता चलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तो अगेन ये कोइंसिडेंस लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है ना, एक ही लाइन, दोनों एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी कंसिस्टेंट है। ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इनमें से, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में दोनों लाइन की इक्वेशंस लिख लेते हैं। दोनों लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन की दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो a1/a2 आ रहा है 1/2, b1/b2 आ रहा है 1/2 और c1/c2 आ रहा है 5/10 यानी कि 1/2। तो तीनों के तीनों 1/2 है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है।
सोल्यूशन है ना, कोइंसिडेंट है। और लाइन कौन सी होगी? कोइंसिडेंट लाइन। इन तीनों ही केस में कोइंसिडेंट लाइन निकल के आ रहा है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम जो है इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हम एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो दो पॉइंट्स हमें जो है इसके दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 5। ठीक है, दूसरी लाइन के केस में भी ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू है 5। ठीक है, तो जो पॉइंट्स है वो है 0,5 और 5,0, P एंड Q। R कितना है? 0,5 और 5,0। तो इसको ड्रॉ करेंगे 0,5 और 5,0 तो आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये है 5,0, ये है P 5,0, Q है ये Q 5,0 और 0,5 कितना होगा? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, ये है P 0,5। तो इन दोनों से पास करते हुए हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और ऐसे। तो ये दोनों के दोनों लाइन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों के दोनों एक ही लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है ना, एक ही है तो कंसिस्टेंट है। तो ये इसका सोल्यूशन है ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 है 1/3, b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 है माइनस का 1 बाय माइनस का 3 यानी कि 1/3 और c1/c2 कितना आ रहा है? c1/c2 है माइनस का 8 बाय माइनस का 10 यानी कि 4/5। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये जो है, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सोल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट में दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a1/a2 आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 आ रहा है 1/-2 यानी कि -1/2 और c1/c2 आ रहा है माइनस का 6/-4 यानी कि 3/2। तो इससे हमें पता चलता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ग्राफिकली हम सोल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। तो हम ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में जो है दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू आ रही है 6 और वाई की वैल्यू 0 पे एक्स की वैल्यू आ रही है 3। तो दोनों पॉइंट कौन कौन से हो गए? पॉइंट हो गए 0,6 और 3,0।
ठीक है, दोनों पॉइंट आ गए। तो 0,6 को हम पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना है, ये है 0,6। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 3,0, x की वैल्यू 3, 1 2 3 और y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है Q3,0, Q3,0। तो इन दोनों लाइंस, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए जो लाइन बनेगी ऐसे, वो लाइन इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस इक्वेशन की लाइन है। और फिर सिमिलरली हम जो है दूसरे लाइन के लिए भी 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ रही है -2, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि 0, -2 और 1,0। तो 0, -2 ड्रॉ करेंगे तो ये 0 -1 -2, ये वाला पॉइंट हो गया R, 0, -2, और 1,0 क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। इन दोनों, ये है S 1,0। तो इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए जो लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, और ये जिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका सोल्यूशन है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका सोल्यूशन है। तो हमने दोनों ही लाइन ड्रॉ कर ली। ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 2x + y - 6 = 0, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट और फाइनल 4th पार्ट में लाइन की इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो a1/a2 आएगा हमारा 2/4, यानी कि 1/2। b1/b2 हमारा आएगा -2/-4, यानी कि 1/2। और c1/c2 हमारा आएगा -2/-5, यानी कि 2/5। तो इससे पता चलता है कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है, यानी कि ये जो है पैरेलल लाइंस है, यानी कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया ये, इनकंसिस्टेंट। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than width is ना, half the perimeter का half is 36 मीटर, half the perimeter of rectangular garden is 36 मीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का, ऐसे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ये, ठीक है, ये है लेंथ और ये है विड्थ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x, और ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, ब्रेड्थ को मान लेते हैं हम y। ठीक है, तो जो है पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2 × x + y। कैसे, x + y + x + y, यानी कि x + x 2x + 2y, 2x + 2y। इसका हाफ करेंगे तो वो है 36, यानी कि x + y वो निकल के आ रहा है हमारा 36। इक्वेशन 1 आ चुकी है। और क्या कह रहा है, whose length is 4 मीटर more, लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ यानी कि x वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, विड्थ से। अगर विड्थ y है, y में अगर 4 जोड़ देंगे तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निकल के, हमारा निकल के x - y = 4। ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमें बताना है डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी कि हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो इसे भी हम ग्राफिकली सॉल्व करके देखेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन 1 है उसमें हम कोई भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सके। सिमिलरली जो इक्वेशन 2 है उसमें भी कोई भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं
ठीक है, ताकि दूसरी लाइन की इक्वेशन को भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सके। फिर दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सोल्यूशन होगा। उसकी एक्स वैल्यू हमें ये बताएगी कि गार्डन का लेंथ कितना था, और उसकी वाई वैल्यू हमें ये बताएगी कि गार्डन का विड्थ कितना था। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू आ रही है 36। 36 तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 18 पे, वाई की वैल्यू आ रही है 18। एक्स की वैल्यू 18 पे, वाई की वैल्यू आ रही है 18। एक्स की वैल्यू 9 पे, एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू आ रही है 36, और वाई की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू आ रही है 36। इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू आ रही है -4, और वाई की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट को हम जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले। इन दोनों ही पॉइंट को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ऐसे, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो 36 है, 9 9 18, 18 36, तो हम जो है 6 10 10 को मानते हैं, हम एक 10 मानते हैं, 10 10 20 30, तो तो फिर जो है अब जो पॉइंट्स निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0,36, और दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है 36,0। ठीक है, पी एंड क्यू। तो इन दोनों को हम प्लॉट करके देखते हैं। तो 0,36 कितना, 0 यहाँ, और 10 20 30 36 यहाँ पर होगा, 0,36 होगा यहाँ। ठीक है, सिमिलरली 36,0 कहाँ होगा, 10 20 30 36, 36,0 होगा यहाँ। इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए जो लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, ऐसे। ठीक है, कौन से इक्वेशन की लाइन होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 की। ठीक है, सिमिलरली दूसरे में हमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0,-4 और 4,0। ठीक है, तो 0,-4 ड्रॉ करते हैं, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, यानी कि ये वाला पॉइंट, और 4,0 यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक, इन दोनों से पास करते हुए हम एक और लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे, तो ये दोनों के दोनों इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट आ रहा है 10 20 पे आ रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 20 पे आ रहा है ना, यानी कि इस पॉइंट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये है 20, कोमा, अगर ऊपर जाएं तो 20, 10 15 और 16, 20, 16। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 20, 16। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन है इन दोनों लाइन की इक्वेशन का। तो ये लाइन हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, और ये वाली लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट है 20,16। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 20, और विड्थ ऑफ गार्डन, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 16। तो हमने लेंथ भी निकाली और विड्थ भी निकाली। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें एक अलग दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है फाइंड करना है, ताकि जो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन हो। तो सबसे पहले जो लाइन दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, वो है 2x
2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होने के लिए, लाइन इंटरसेक्टिंग होने के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए जो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 और c1 बाय c2 का रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन माने तो इसका a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा। जैसे a1 बाई a2 कितना निकल के आ रहा है 2 बाई 3, b1 बाई b2 निकल के आ रहा है 3 बाई 2 और c1 बाई c2 निकल के आ रहा है 8 बाई 7। तो तीनों इक्वल नहीं है, तो जो इन दोनों से जो पेयर ऑफ इक्वेशन, जो दोनों से जो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन निकल के आएगा। सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। पैरेलल लाइन होने के लिए a1 बाई a2 को b1 बाई b2 के इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि अगर गिवन इक्वेशन में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो जो हम दूसरी लाइन को ऐसे सोच सकते हैं कि 2x प्लस 3y, ये तो सेम टू सेम रहे, और माइनस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो उसको हम मान लेते हैं माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो इससे a1 बाई a2 निकल के आएगा 2 बाई 2 यानी कि 1, b1 बाई b2 कितना निकल के आएगा 3 बाई 3 यानी कि 1, और c1 बाई जो c2 है वो निकल के आएगा 8 बाई 7। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इससे जो ग्राफ दोनों लाइन बन के आएगी वो दोनों पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइन हो, तो कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होना पड़ेगा। यानी दूसरी लाइन को भी इसी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो दूसरी लाइन को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे a1 बाई a2 अगर हम करेंगे तो वो आएगा 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2, b1 बाई b2 करेंगे तो वो आएगा 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2, और c1 बाई c2 हम करेंगे c1 बाई c2 तो निकल के आएगा 8 माइनस का 8 बाई माइनस 16 यानी कि 1 बाई 2। तो इससे a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो जो लाइन निकल के आएगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो ये इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है जिसके कारण ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन होगी, ये दूसरा इक्वेशन है जिसके कारण ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, और ये दूसरा इक्वेशन है जिसके कारण ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, यानी कि इक्वेशन ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, डिटरमाइन द ग्राफ बनाने सबसे पहले, उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस, यानी कि ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो उन तीनों ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होगा उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम दो पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकें। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू आ रही है 1, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट निकल के आ रहा है 0,1, और दूसरा पॉइंट क्यों निकल के आ रहा है -1,0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x है और y है, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू आ रही है 6, और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, तो जो पॉइंट निकल के आया वो निकल के आ रहा है 0,6 और 4,0। ठीक है, तो हम जो है इन दोनों लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं।
तो ये है y एक्सिस, सिमिलरली ये है x एक्सिस, ये ठीक है x एक्सिस और y एक्सिस। तो इन दोनों पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो 0,1 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है -1,0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट P जो है वो है 1,0 और ये वाला पॉइंट जो Q है वो है -1,0। P और Q दोनों निकल के आ गए। और ये जो लाइन है वो लाइन क्या है? ये लाइन है x - y + 1 = 0। तीनों चीज़ें होगी। अब दूसरी लाइन निकालने के लिए इन दो पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फिर इन दो पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन होगी वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, ठीक है। तो r है 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये है r, ये है 0,6, s कितना है? 4,0, 1 और सॉरी 0 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। ये है s कितना है? 4,0। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन की जो इक्वेशन निकल के आई वो है 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो हमने दोनों पॉइंट में से लाइन निकाली, दोनों लाइन की इक्वेशन निकाली। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वो है 1 2 2, 1 2 3 3, यानी कि 2,3 है ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ट्राइंगल कौन सा बनता है? ये x एक्सिस है, ये वाली एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है ना ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के हमें तीनों के तीनों वर्टिसेस निकालने हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,3। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? B के कोऑर्डिनेट्स है -1,0 और C के कोऑर्डिनेट क्या है? C के कोऑर्डिनेट है 4,0। तो हमने ट्राइंगल के जो है वर्टिसेस निकाल लिए, ट्राइंगल के हमने वर्टिसेस निकाले, एरिया को शेड कर दिया, ठीक है। और दोनों लाइन की इक्वेशन को हमने ग्राफ में ड्रॉ भी कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।